बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, हम देख रहे थे हाउ यू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर टू एमीटर एंड हाउ यू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर। गैल्वानोमीटर स्मॉल करंट या स्मॉल वोल्टेज की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एमीटर लार्ज करंट की मेजरमेंट के लिए और वोल्ट मीटर वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने बताया था ये गैल्वानोमीटर का स्केल है 10, 20, 30 डिवीजन है। दीज आर डिवीजन। फर्ज करें आपने थोड़ी सी वोल्टेज इसको दी, थोड़ा सा करंट दिया, तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो चली गई इन्फिनिटी पर। फ्यू वोल्ट पे, फ्यू मिली वोल्ट पे, फ़र्ज़ करें 0.5 वोल्ट पे या 0.2 वोल्ट पे इसकी डिफ्लेक्शन 30 डिवीजन को भी क्रॉस कर गई, तो ये डिटेक्शन है, मेजरमेंट नहीं है। हम क्या करना चाहते हैं? वोल्टेज को एक्यूरेट मेजर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जितनी वोल्टेज है ये उतनी ही वैल्यू बताए हमें। कैसे करेंगे? ये फ़र्ज़ करें गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस RG है, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि बजाय डिटेक्शन के ये एक्यूरेट वोल्टेज की वैल्यू मेजर करे, तो उसका तरीका ये होता है, इसके सीरीज़ में आप एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको RH कहते हैं। जब गैल्वानोमीटर के सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी जाती है तो अब ये एक्यूरेट मेजरमेंट स्टार्ट कर देता है वोल्टेज की। अब ये वोल्ट मीटर बन जाता है। जब हमने गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था तो उसके पैरेलल एक स्मॉल शंट रेजिस्टेंस लगाया था, और जब गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके सीरीज़ में आप एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका नाम क्या रखा है? RH। क्यों लगाते हैं? एक हाई रेजिस्टेंस लगाने से आखिर ये वोल्ट मीटर क्यों बन गया, एक्यूरेट वोल्टेज की वैल्यू क्यों मालूम करेगा? ये देखने के लिए फ़र्ज़ करें मैं इसको एक 3 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 3 वोल्ट तक ये एक्यूरेट मेजरमेंट करे। गोया जो इसकी टोटल स्केल है 0 से लेकर 30 तक, ये बराबर है 3 वोल्ट के। ये 3 वोल्ट का एम्पेयर क्या बन गया? वोल्ट मीटर। तो जब फुल मैं इसको 3 वोल्ट दूंगा तो इसकी डिफ्लेक्शन कहाँ जानी चाहिए? 30 तक जानी चाहिए इसकी डिफ्लेक्शन। 3 वोल्ट तक इसकी डिफ्लेक्शन क्या होनी चाहिए? 30। अगर 3 वोल्ट से कम वोल्ट आप सप्लाई करेंगे, मेजर करेंगे, तो ज़ाहिर ये पीछे की तरफ जाएगा। मैक्सिमम जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो 3 वोल्ट तक होनी चाहिए। लेकिन हमने ये पढ़ा कि फ्यू मिली वोल्ट पर भी इसकी रेंज कहाँ चली जाती है? इन्फिनिटी पे। इसकी नीडल इन्फिनिटी पे चली जाती है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस गैल्वानोमीटर में उतनी वोल्टेज जाने देनी है जो इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक हो, जो इसकी नीडल को पॉइंटर को कहाँ लेकर जाए? फुल स्केल 30 तक लेकर जाए। ज़्यादा वोल्टेज नहीं जाने देनी। तो बाकी वोल्टेज क्या करें? फ़र्ज़ करें जस्ट 0.3 वोल्ट चाहिए इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। फ़र्ज़ करें 0.3 वोल्ट से ही ये 30 पे चला जाता है, तो बाकी जो 2.7 बचेगी उसे क्या करना पड़ेगा? उसे कहीं और खपाना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। उस 3 में से 2.7 वोल्ट आपने यहाँ पर खपा दी, और जो 0.3 है जो उसकी नीडल को लेके जाती है 30 तक, वो गैल्वानोमीटर में चली गई। तो सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, इसलिए आप सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। जितना आप रेजिस्टेंस हाई लगाएंगे V=IR, उतने ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज इसमें ड्रॉप होती जाएगी, इसकी रेंज बढ़ती जाती है। मसलन ये रेजिस्टेंस मैंने लगाया 1000 किलो ओम का। जब इसकी मेजरमेंट कितनी रेंज की कर रहा हूँ? 3 वोल्ट की।
अगर मैं इसको 4 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूँ तो मुझे RH की वैल्यू बढ़ानी पड़ी है, 2000 किलो ओहम कर दिया। तो जितनी आप रेंज बढ़ाते जाएंगे आपको RH की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो, उसमें सिर्फ 0.3 ही जाए। तो याद रखिए, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए RS को छोटा करते जाएं। जितना RS छोटा होता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा करंट बाईपास होगा, उसकी रेंज बढ़ती जाती है। लेकिन वोल्ट मीटर में जितना RH की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे उतनी वोल्ट मीटर की रेंज में इजाफा होता जाता है। तो हमें क्या करना होता है, एक एक्यूरेट वैल्यू का RH मालूम करना होता है। टोटल रेंज V है और सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। इसमें वोल्टेज आ गई VH और गैल्वानोमीटर में वोल्टेज आ गई VG। वो करंट जो गैल्वानोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है उस करंट को हम IG कहते हैं। गोया गैल्वानोमीटर में कितना करंट फ्लो करता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, IG। अब चूँकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, लिहाजा जो करंट गैल्वानोमीटर में है वही करंट हाई रेजिस्टेंस में होगा, क्योंकि सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड होती है। जो टोटल वोल्टेज है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, कुछ हाई रेजिस्टेंस में आ गई और कुछ गैल्वानोमीटर में आ गई। VH वोल्टेज क्या होती है, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। करंट IG है, रेजिस्टेंस RH। और VG क्या है, करंट IG और रेजिस्टेंस RG। ये वोल्टेज के, इसमें मुझे क्या चाहिए, RH की वैल्यू चाहिए। सो IG RH इज इक्वल टू V माइनस IG RG। इस IG पे डिवाइड कर लें, इस पे भी डिवाइड कर लें, इस पे भी डिवाइड कर लें, तो RH की वैल्यू आ गई V डिवाइडेड बाई IG माइनस RG। तो ये एक रेजिस्टेंस है RH, V ओवर IG माइनस RG। ये हाई रेजिस्टेंस होता है। जो वोल्ट मीटर है ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। एमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है, लेकिन जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। गोया ये एक हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। ये अगर कोई सर्किट है R1 R2 कनेक्टेड विद सम सोर्स, अगर आप इस R1 में वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं, R1 में वोल्टेज मालूम करनी है, तो वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ते हैं, मेजरमेंट के लिए सर्किट में वोल्टेज की मेजरमेंट करनी है R1 में, तो वोल्ट मीटर उसके पैरेलल जोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना पोटेंशियल R1 में होगा पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, वही पोटेंशियल इसमें आ जाएगा। इसकी रेजिस्टेंस हाई इसलिए रखी जाती है कि सारे का सारा करंट R1 में पास हो जाए, इस वोल्ट मीटर में करंट ना जाए, क्योंकि अगर वोल्ट मीटर में करंट चला गया तो फिर वोल्टेज एक्यूरेट मेजर नहीं हो सकती, क्योंकि करंट इसमें कम हो गया तो वोल्टेज वैल्यू कम हो गई, सही मालूम नहीं हो सकती। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इन्फिनिट इसलिए होती है ताकि करंट वोल्ट मीटर में ना जाए, सारा करंट रजिस्टर में पास हो। और अगर सर्किट में करंट की वैल्यू मालूम करनी हो तो क्या करते हैं, करंट की मेजरमेंट के लिए जो एमीटर है वो सीरीज़ में लगाया जाता है, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, इसलिए एमीटर में से भी करंट गुजर जाएगा, जितना करंट गुजरेगा मेजर कर लेगा। इसलिए एमीटर की रेजिस्टेंस स्मॉल रखी जाती है। स्मॉल क्यों होती है, क्योंकि करंट ने इसमें से गुजरना होता है। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो बहुत सा करंट ये खुद खा जाएगा। एमीटर शुड बी लो रेजिस्टेंस डिवाइस, क्योंकि इसमें से करंट पास होना है। वोल्ट मीटर शुड बी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस,
क्योंकि हमें चाहते हैं कि इसमें से करंट पास ना हो, सारा करंट इसमें से पास हो। तो अब थोड़ा डिफरेंस समझिएगा। ये गैल्वानोमीटर था और ये हमने उसको एमीटर बनाया, ये एमीटर बन गया। अगर गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसके पैरेलल स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, लेकिन जब सर्किट में करंट मालूम करते हैं तो एमीटर सीरीज़ में लगाया जाता है। अगर गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, लेकिन जब सर्किट में वोल्टेज मालूम करनी हो तो वोल्ट मीटर पैरेलल लगाया जाता है, ताकि ये दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस मालूम करे। इस डिफरेंस को ज़हन में रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।